हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। आशा करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। पहले पार्ट में हमने बात की थी जब धरती पर अधर्म बढ़ गया था तो देवताओं ने निर्णय लिया था कि इस धरती पर महान आत्माओं का जन्म होना बहुत जरूरी है। तो आज हम बात करेंगे भाग 2 यानी कि भीष्म का वचन जिसने इतिहास बदल दिया। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। गंगा के चले जाने के बाद राजा शांतनु ने अपने पुत्र देवव्रत यानी भीष्म को बहुत प्यार से पाला। भीष्म बचपन से ही तेज, विद्वान और युद्ध कला में निपुण थे। उनका नाम ही देवव्रत था। लेकिन आगे चलकर उन्होंने ऐसा वचन लिया जिससे उन्हें भीष्म कहा जाने लगा। समय बीतता गया, भीष्म जवान हो गए और एक दिन राजा शांतनु गंगा नदी के किनारे टहल रहे थे। तभी उनकी नज़र एक और स्त्री पर पड़ी जिसका नाम था सत्यवती। सत्यवती एक मछुआरे की बेटी थी, पर उसकी सुंदरता और सादगी दोनों ही अद्भुत थे। राजा शांतनु को वो बहुत पसंद आई। उन्होंने सत्यवती के पिता से विवाह का प्रस्ताव रखा, लेकिन सत्यवती के पिता बोले, राजा, मेरी बेटी तो आपसे विवाह कर सकती है, पर उसका पुत्र ही हस्तिनापुर का राजा बनेगा। ये सुनकर शांतनु मौन हो गए, क्योंकि राज्य के उत्तराधिकारी तो पहले से थे जिनका नाम था देवव्रत यानी कि शांतनु के पुत्र। राजा का मन टूटा, पर उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा। भीष्म ने पिता के चेहरे पर उदासी देखी तो उन्होंने कारण जान लिया। अगले ही दिन भीष्म स्वयं उस मछुआरे के पास पहुंचे। उन्होंने कहा, आपकी शर्त मैं पूरी करूंगा, सत्यवती से विवाह मेरे पिता ही करेंगे। मछुआरे ने संदेश से पूछा, पर जब तुम उनके पुत्र हो तो तुम्हारे बच्चे ही उत्तराधिकारी बनेंगे। भीष्म ने बिना झिझके कहा, मैं जीवन भर विवाह नहीं करूंगा और कभी पिता नहीं बनूंगा। मैं हमेशा हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। ये था वो वचन जिससे पूरा इतिहास बदल गया। देवताओं ने आकाश से पुष्प वृष्टि की और उसी क्षण से उनका नाम पड़ गया भीष्म, यानी कि भयंकर व्रत लेने वाला। राजा शांतनु भावुक हो गए। उन्होंने भीष्म को आशीर्वाद दिया, पुत्र, जब तक तुम स्वयं मृत्यु नहीं चाहोगे तब तक मृत्यु तुम्हारे पास नहीं आ सकेगी। और इस प्रकार भीष्म बन गए अमर योद्धा। कुछ सालों बाद राजा शांतनु की मृत्यु हुई और राज्य की बागडोर सत्यवती के हाथों में आ गई। उनके दो पुत्र हुए, पहला था चित्रांगद और दूसरा था विचित्रवीर्य। भीष्म ने दोनों को अपने बच्चों की तरह पाला और पूरे हस्तिनापुर का संचालन संभाला। यहीं से शुरू होती है महाभारत की वो राह जहाँ त्याग और वचन धीरे धीरे राजनीति और युद्ध में बदलने वाले थे। तो दोस्तों, अगले तीसरे भाग में हम बात करेंगे अगली वीडियो में। ये वीडियो आपको कैसी लगी तो लाइक करना। धन्यवाद।